प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो। इसमें मैंने 5 से 7 प्रश्नों को ही शामिल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण थे, केवल उन्हें ही शामिल किया गया है। इन प्रश्नों में 2 प्रश्न बहुत समय से पूछे जा रहे हैं। एक है ईरान में भगवान विष्णु का मंदिर किसने बनवाया और दूसरा है अयोध्या को लेकर इसके प्रारंभिक जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो कौन सी सदी के हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के अलावा और भी प्रश्न हैं, उन पर मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साकेत और अयोध्या का पौराणिक और पुरातात्विक इतिहास क्या है, कृपया बताएं। ये प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध पाली ग्रंथों में साकेत को कौशल क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। जैसे संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, इनमें बुद्ध के साकेत में रहने का भी उल्लेख है और जैन प्राकृत परंपरा में भी साकेत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर माना गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रारंभिक प्रमाणों की अगर बात करें तो 6वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास से इसका उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उस समय इसका नाम अयोध्या नहीं था, साकेत ही था। आगे इन्होंने पूछा है क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र। साकेत नगर का उल्लेख किन पुस्तकों में है, नगर की पुरातात्विक स्थिति क्या है, पहली बार नगर कब बसा था। कई प्रश्न इन्होंने पूछे हैं तो एक एक करके मैं सबका जवाब देता हूँ। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मत हैं, लेकिन जो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मत रखा जाता है मैं केवल उसका समर्थन करता हूँ। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, उसके यात्रा विवरण में सांची का वर्णन है और सांची को ही इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये साकेत है। फिर 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग आया, उसने अयोध्या का विस्तार से वर्णन किया है अपने यात्रा विवरण में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे बाद में अच्छे से इतिहास में समझाया है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम के मत से कुछ लोग असहमत हैं, ये भी आपको समझना है। अयोध्या में प्राचीन बौद्ध अवशेष, स्तूप, टीले और प्रारंभिक नगरीय पुरातात्विक परतें मिली हैं, लेकिन ये बौद्ध परंपरा के अवशेष थे और इसी आधार पर आधुनिक जो इतिहासकार हैं, 1-2 लोगों को छोड़ दो, बाकी सब सहमत हैं। अयोध्या से प्राप्त धनदेव अभिलेख, जिसे सामान्य रूप से पहली शताब्दी के आसपास का माना जाता है और ये एक स्थानीय राजा धनदेव का माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लेख है वो भी एक बौद्ध मठ के अंदर से पाया गया था, लेकिन बाद में उस स्थान को मंदिर का रूप दिया गया, तो इसीलिए उसे इतिहासकार उससे जोड़ देते हैं। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें समझा चुका हूँ। तो अयोध्या से प्राप्त धनदेव का जो अभिलेख है वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें जानकारी अच्छी मिलती है। बाद में गुप्त काल अभिलेखों में सबसे जो स्पष्ट उल्लेख है अयोध्या का वो मिलना शुरू हो जाता है। उससे पहले मिलता है लेकिन स्पष्ट नहीं मिलता है, लेकिन स्पष्ट जो स्थिति है वो गुप्त काल में आके दिखाई देती है। हमारे भारतीय इतिहास के लिए गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन वैसे नहीं पढ़ते हैं जैसे हम मुगल काल को पढ़ते हैं। लेकिन जब आप गुप्त काल को एकदम मुगल काल की तरह पढ़ना प्रारंभ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो इतिहास है बदलना कहाँ से प्रारंभ होता है, ये जो वर्ण व्यवस्था है कहाँ से प्रारंभ होती है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और 5वीं सदी ईस्वी तक अयोध्या एक वास्तविक नगर में तब्दील हो चुका था, इसीलिए 7वीं शताब्दी में आए हुएनसांग ने इसका उल्लेख किया है। लेकिन इसके सबसे प्रारंभिक जो प्रमाण है जो अंत में पूछा गया है, पहली बार नगर कब बसा था, सबसे प्रारंभिक जो प्रमाण मिलते हैं वो 6वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के मिलते हैं, उससे पहले प्रमाण नहीं मिलते हैं। अधिकतम आप अगर प्रमाणों की खोज करोगे तो 8वीं सदी ईसा पूर्व से पहले के वहां कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा हमारा इतिहास कहता है। यहाँ पर मान्यता या आस्था की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल इतिहास की बात हो रही है जो पुरातात्विक
प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखें। अगला प्रश्न है, या तो सर पुराण की रचना पहले ईरान, सीरिया और मिस्र में हुई होगी, और बोल दिया कि भारत में। पुराणों का जब आप अध्ययन करोगे तो ऐसा हमें आज तक बताया गया है कि पुराणों की रचना 1000 से 800 ईसा पूर्व या 700 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। यही हमें आज तक बताया गया है। लेकिन जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। पुराणों में जानकारी किसकी मिलती है? मौर्य काल की, शुंग काल की, गुप्त काल की, राजपूत काल की, और कुछ पुराणों में तो मुगल काल तक की जानकारी मिलती है। पुराणों में 1000 ईसा पूर्व में हमारे देश पर कौन राज करता था, राजा का नाम क्या है, कौन से क्षेत्र पर वो राज करता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो फिर हम इस बात को क्यों स्वीकार करें कि पुराणों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई है? क्योंकि पुराणों में 1000 ईसा पूर्व की कोई जानकारी मिल ही नहीं रही है। अगर 1000 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व की स्पष्ट जानकारी पुराणों में मिलती है तो इसे स्वीकार किया जा सकता है कि पुराणों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई है। लेकिन किसी भी पुराण में 1000 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व या 700 ईसा पूर्व के राजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। न देश के बारे में जानकारी मिलती है कि 800 ईसा पूर्व में हमारा देश कैसा था, समाज कैसा था। पुराणों की रचना मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद हुई है, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे भी चुका हूँ, क्योंकि पुराणों की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं वो 7वीं 8वीं सदी के आसपास से मिलना प्रारंभ होती हैं, और जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उन्हीं के आधार पर मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। आस्था के आधार पर तो आप किसी भी ग्रंथ को 10 करोड़ ईसा पूर्व का भी बता सकते हो, लेकिन वो आस्था है, प्रमाण नहीं है। और जब इतिहास की बात करोगे तो प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुराणों की जो रचना है मुख्य रूप से गुप्त काल और गुप्त काल के बाद हुई है। अगला प्रश्न है, मैं 15 साल खर्च कर दिए रामायण और महाभारत का सबूत ढूंढने में, लेकिन आज तक मुझे कोई सबूत नहीं मिला, न रामायण का न महाभारत का। आप अगर रामायण और महाभारत के सबूत जिस तरह से ढूंढना चाह रहे हो उस तरह से आपको वो नहीं मिलेंगे। हमारे देश में लोगों ने आस्था को इतिहास समझ लिया है। आस्था अलग चीज होती है और इतिहास अलग होता है। पहले इसका अंतर समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ लोग अंतर ही नहीं समझते हैं कि आस्था क्या है और इतिहास क्या है। रामायण और महाभारत के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले आपको बौद्धों के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करो। फिर खास तौर से ग्रीक, सीरिया, मिस्र और ईरान वाले क्षेत्र का इतिहास पढ़ो, मध्य एशिया वाले क्षेत्र का इतिहास पढ़ो। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा रामायण और महाभारत क्या है। अगर आप सिर्फ एक धर्म के ग्रंथों को पढ़कर यह जानना चाहते हो कि महाभारत के प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं, रामायण के प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं, तो आप कभी नहीं जान सकते। आपको अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा और कुछ इतिहास का भी अध्ययन करना, क्योंकि महाभारत को आज हम जिस तरह से देखते हैं वो उस तरह का नहीं है। प्रारंभ में महाभारत का नाम महाभारत भी नहीं था, जय संहिता था। बाद में इसे महाभारत कहा गया। इसी तरह से जो रामायण है और जो रामचरितमानस है दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के जो मूल स्रोत हैं आप उन्हें पढ़ने का प्रयास करो। उनमें भी बहुत हद तक ऐसी जानकारी है जिससे आपको आभास हो जाएगा कि वास्तव में रामायण क्या है और महाभारत क्या है। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि हम ना तो अच्छे से रामायण को पढ़ते हैं और ना ही अच्छे से हम महाभारत को पढ़ते हैं। यहाँ से कुछ जानकारी सुन ली, वहां से कुछ जानकारी सुन ली और रामायण तथा महाभारत पर ज्ञान देने लगे। यही कारण है कि हमारे देश में लोग सच को सच के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, डियर सर, ये ईरान में बंदर अब्बास में विष्णु टेम्पल किसने बनवाया और कब बनवाया? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। ईरान के बंदर अब्बास में स्थित प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण है वो ज्यादा पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी में वहाँ रहने वाले भारतीय व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2000 वर्ष पुराना है या 3000 वर्ष पुराना है, तो गलत है। 19वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था और ऐसा माना जाता है इसके संबंध में कि ये जो व्यापारी थे मुख्य रूप से
सिंध में शिकारपुर नाम की एक जगह है, उस क्षेत्र के रहने वाले थे। ऐतिहासिक जो विवरण हैं उनमें सोलाराम और दादाराम नाम के भारतीयों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए भूमि खरीदी और इसके निर्माण में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। और निर्माण जो कार्य है वो 1888 के आसपास से प्रारंभ हुआ था और 1892-93 में इस मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका था। उस समय ईरान में काजार वंश का शासन था और इसी मंदिर को ईरान में भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है, जिसके बारे में आपने पूछा है। इसके अलावा कई और स्थान हैं, जैसे अजरबैजान में है, उस क्षेत्र में आप देख लीजिए। और सोशल मीडिया पर आए दिन ये चर्चा में भी रहते हैं, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है, आज जो सरनेम लोग लगाते हैं, चाहे कोई उस सरनेम से या वंश से कोई रिश्ता हो या ना हो, शर्मा, वर्मा, सिंह अनगिनत जाति के लोग लगाते हैं, जिनसे वास्तविक कुल से कोई भी संबंध नहीं होता। इस पर भी थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा। शर्मा एक अलग सरनेम है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बर्मा सरनेम के बारे में बात की है। बर्मन, बर्मा ये एक ही है। बर्मा जो सरनेम है उसका प्रयोग है वो गांधार के स्थानीय राजा करते थे प्रथम सदी के आसपास। प्रथम सदी से पहले कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति की सरनेम बर्मा हो। और ये लोग खास तौर से यवनों, शकों, पहलवों के अधीन अपना शासन चलाते थे। खास तौर से शकों की बात आती है कि ये शकों के अधीन थे, क्योंकि इनके जो लेख प्राप्त हुए हैं उसमें शक राजा का उल्लेख बार बार आया है। इसी तरह से एक मुद्दा कुछ समय पहले चला था कि सिंह जो सरनेम है उसका प्रयोग नीची जाति के लोग क्यों करते हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, ये सरनेम केवल ठाकुरों की है, ये विवाद चला था। आप इतिहास को देखो, सिंह सरनेम का जो प्रयोग है सबसे पहले कहां से शुरू होता है? गौतम बुद्ध से। इसके बाद सिंह जो चिन्ह है उसे अशोक ने इस्तेमाल किया है, राजपूतों ने बहुत बाद में किया है। तो ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और बाद में राजपूत काल में भी ये परंपरा जारी रही। इसीलिए ये छोटी जातियों से लेकर राजपूतों में भी मिलती है। आमतौर पर इसका प्रयोग वो लोग करते हैं जो खास तौर से या तो गौतम बुद्ध के वंश से संबंधित रहे होंगे या मौर्य वंश से संबंधित रहे होंगे या किसी न किसी राजपूत वंश से संबंधित रहे होंगे, क्योंकि बाद में राजपूतों ने इसका प्रयोग किया है लेकिन अशोक से पहले नहीं किया है और अशोक से पहले गौतम बुद्ध के यहाँ इसका प्रयोग मिलता है। तो कई जातियों में चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उनमें आज भी ये उल्लेख मिलता है। इतिहास की कमी होने के कारण लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो जाति के लोग सिंह क्यों लिखते हैं। पहले इतिहास पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये परंपरा कहां से शुरू हो रही है। क्योंकि राजपूत में भी कुछ वंश ऐसे हैं जो मौर्यों से निकले हैं और खास तौर से उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस सरनेम का प्रयोग किया है। हालांकि ये सरनेम नहीं है, ये एक पहचान है और आजकल ये पहचान पूरी तरह से मिट चुकी है। आजकल तो कोई भी लिख रहा है, आजकल सामान्य नाम में भी इसका प्रयोग होता है, तो इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष राजाओं का देश रहा है जहां छोटे मोटे सरदार भी राजा कहकर ही संतुष्ट होते थे, भले ही उनके राज्य की सीमा 2-4 गांव ही हुआ करते थे। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं, खास तौर से प्रथम सदी के बाद का, तो वहाँ कई राजा ऐसे हैं जिनके साम्राज्य बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनकी उपाधियां परम माहेश्वर, राजाधिराज, इतनी महान उपाधियां हैं और उन उपाधियों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़े साम्राज्य का एक चक्रवर्ती राजा है। जबकि भारत का इतिहास कहता है कि भारत में अशोक से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ, लेकिन अशोक ने इस तरह की कोई भी उपाधि धारण नहीं की। और जो राजा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, उससे समझ में आता है कि वास्तव में उनके पास कुछ नहीं था, छोटे छोटे साम्राज्य थे, लेकिन अहंकार बस उनके पास बड़ी बड़ी उपाधियां उनके दरबारी लोग उन्हें देते थे। ये मैंने अपने इतिहास में बहुत अच्छे से नोटिस किया है। आपने जो बात कही है बिल्कुल सत्य कही है। अगर कोई छोटा सा
जमींदार है तो गांव के लोग उसे भी महाराज कहकर ही संबोधित करते थे। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अंग्रेजों के समय की है। उसके लिए जयकारे लगाए जाते थे महाराजाओं के महाराजा, लेकिन वास्तव में वो एक अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। तो इतिहास का जो अध्ययन है बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और इस वीडियो में मैंने ज्यादा प्रश्नों को शामिल नहीं किया है क्योंकि अभी जो मेरी रिसर्च चल रही है वो किसी और वीडियो पर चल रही है और बहुत जल्द वो वीडियो आप लोगों के सामने होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।